हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उन औरतों के बारे में बात करूंगी जो कि एबनॉर्मल बच्चे दे सकती हैं या वो फैमिलीज़ जिनमें एबनॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए कि कौन सी ख़वातीन के एबनॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले वो ख़वातीन जो कि हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बच्चे हों, यानी कि वो ख़वातीन जिनके ऑलरेडी फैमिली में या ख़ुद उनके पास एबनॉर्मल बच्चे हों। आम तौर पे उन ख़वातीन में शरह ज़्यादा है कि उनके बच्चे एबनॉर्मल हो सकते हैं। सेकंड, वो ख़वातीन जो कि टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं करती। जो टैबलेट फॉलिक एसिड है ये मेन सोर्स है फोलेट का, विटामिन B12 का, विटामिन B6 का। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये फॉलिक एसिड में मौजूद होती हैं और ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़रूरी है। और वो बच्चियां जिनके पास ऑलरेडी एबनॉर्मल बच्चे हों तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि जब वो हमल प्लान कर रही हों उससे 3 मंथ्स बिफोर जो है वो फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर लें। अब वो बच्चियां जिनकी हिस्ट्री में एबनॉर्मल बच्चे हैं और वो फॉलिक एसिड भी नहीं ले रही तो हो सकता है उनका ये वाला बच्चा भी एबनॉर्मल हो। इसलिए ट्राई करें कि आपने डॉक्टर से रजू करना है जिनकी हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बेबीज़ हैं। वो बोथ कपल्स को यानी कि फादर को और मदर दोनों को जो है वो टैबलेट फॉलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं। फिर आम तौर पे उनकी आगे नेक्स्ट बच्चे जो हैं वो फिर नॉर्मल होते हैं। थर्ड जो मेन वजह है वो कज़न मैरिज हो सकती है। अब कज़न मैरिज बहुत सारी बच्चियां मुझे सुन रही होंगी, कहेंगी डॉक्टर साहबा ज़रूरी तो नहीं है कि हर कज़न मैरिज में इस तरह से हो, और मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफ़िक हूँ। अब कज़न मैरिजेज़ में ये होता है कि आप जेनेटिकली बिल्कुल सेम है, यानी कि जैसे चचा का बेटा है, खाला का बेटा या बेटी है, फूफी का, या इस तरह से मामू का जो रिलेशंस हैं ये बहुत करीबी रिलेशंस हैं। इनमें जीन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आम तौर पे जब कज़न मैरिजेज़ में हो सकता है कुछ नस्लों में तो ये बिल्कुल नॉर्मल चल रही हों, लेकिन जब ये कुछ अरसे के बाद देखा गया, जैसे 10-12 साल बाद, 15 साल बाद कि एक नस्ल आती है जिसमें फिर एबनॉर्मल बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम उनको कहते हैं कि आप आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल आई प्रॉब्लम्स हैं वो आगे चल रहे होते हैं फैमिली में, या फिर कोई मेंटली एबनॉर्मल बच्चे हैं, या फिज़िकली में जैसे कोई छोटा मोटा एक ऐसा नुक्स सामने आ जाता है जो कि कज़न मैरिजेज़ में फैमिली में चल रहा होता है, और उसको फिर ख़त्म करने का यही तरीका होता है कि आप फिर जो है फैमिली से आउट ऑफ फैमिली शादी करें ताकि बाहर की बच्चियां आएँ आप, और कुछ बच्चियां बाहर में जाएं और उनकी ये जो जेनेटिकली ये ब्रेक डाउन हो इस चेन को, और इस चेन को तोड़ने में फॉलिक एसिड बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ जो थैलेसीमिया के साथ बच्चे यानी ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे हैं उनमें आम तौर पे हम कहते हैं कि आप पहले से टेस्ट कराएं अपने, और फिर उसके बाद आप शादी करें, ताकि अगर इस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ जो फैमिलीज़ में चल रही हैं वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। सो उम्मीद है कि अगर आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।